dear teachers, welcome to another video in the Teachers Hub. So, आज हम बात करेंगे स्टोरी सिलेक्शन के ऊपर। मिस्टर टीचर मुझसे पूछ रहे हैं कि व्हाट आर द पैरामीटर्स जिनके ऊपर मैं स्टोरी को सिलेक्ट करती हूँ अपनी क्लास में। मैं क्या चीजें देखती हूँ और क्या चीजें देख के डिसाइड करती हूँ कि हाँ ये स्टोरी मेरी क्लास के लिए ठीक रहेगी। तो मैं कैसे स्टोरी सिलेक्शन करती हूँ आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो स्टोरी सिलेक्शन अगर आपने पहले से करा हुआ हो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप प्रिपेयर्ड हो तो आप बहुत कुछ उस स्टोरीज में से बच्चों को दे सकते हो, उसको चूज कर सकते हो पूरी तरीके से। ओके, सो लेट अस सी पहला पैरामीटर क्या है। जब भी आप स्टोरी का सिलेक्शन करो, सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसके कंटेंट को चेक करो और देखो कि 75% वर्ड्स बच्चे को आते हैं कि नहीं। ओके, 25% वर्ड्स न्यू हो सकते हैं जो आप इंट्रोड्यूस करना चाहते हो, क्योंकि अगर बच्चे को वो वर्ड्स आएंगे तभी वो उसकी अंडरस्टैंडिंग को ले पाएगा, उस स्टोरी को समझ पाएगा। तो चेक करो कि ओनली 25% वर्ड्स न्यू होने चाहिए, बाकी सारे वर्ड्स ओल्ड वर्ड्स या प्रायर नॉलेज के अंदर होने चाहिए जो बच्चे को आते होने चाहिए। ओके, दैट्स द फर्स्ट थिंग। नंबर 2 इज जो कंटेंट है स्टोरी का, क्या वो ऐसा है कि बच्चा रिलेट कर सकता है। क्या कंटेंट एंगेजिंग है, क्या उसे मजा आएगा स्टोरी पढ़ते वक्त, वो बोर तो नहीं हो जाएगा। क्या स्टोरी पढ़ते वक्त वो विजुअलाइज कर सकता है कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो स्टोरी के अंदर हो रही हैं। क्या वो क्वेश्चंस पूछ सकता है अपने आप से। क्या वो हर एक्शन के बाद प्रिडिक्शन करेगा कि अरे आगे क्या होगा। ओके, बेसिकली हम ये चाह रहे हैं पता करना कि क्या बच्चा कैरेक्टर से कनेक्ट हो पाएगा, क्या वो स्टोरी को एंजॉय कर पाएगा। बेसिकली क्या कंटेंट बच्चे के लिए ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं सेकंड ग्रेड के लिए कोई स्टोरी पिकअप करूं और मेरी क्लास में ज्यादा साइंस बच्चे पसंद नहीं करते और मैं कुछ मशीन्स और स्टेम के ऊपर स्टोरीज ले लूं, तो मेरे बच्चे डेफिनेटली बोर हो जाएंगे और वो उसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे। बट ऑन द अदर साइड, अगर मेरे बच्चों को क्राफ्ट्स पसंद है और मैं क्राफ्ट्स किस तरीके से बनाते हैं इस पे कुछ ऐसी स्टोरीज पिकअप करूं जिसमें हम कुछ क्राफ्ट की एक्टिविटीज भी करें, तो आई एम श्योर वो बच्चे उस चीज को उतना रेलिश और एंजॉय कर पाएंगे, बिकॉज स्टोरी का मजा ही उसका मजा लेने में होता है। राइट, इट इज नॉट ओनली फॉर लैंग्वेज, लैंग्वेज लर्निंग तो बाय प्रोडक्ट होती है पर उसका आनंद भी लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, लेट्स चेक द थर्ड थिंग। थर्ड थिंग इज क्या उस स्टोरी में ऐसे डायलॉग या ऐसे फ्रेजेस हैं जो बार बार आ रहे हैं जो बच्चे बोलने में एंजॉय करेंगे। इसका एक बहुत क्लासिक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। थ्री लिटिल पिग्स एक स्टोरी है। ओके, हम लोगों ने वो स्टोरी क्लास में करी थी ना। उसके अंदर एक वुल्फ का बहुत फेमस डायलॉग है, आई विल हफ एंड आई विल पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस अवे। अब ये जो डायलॉग था वो इतना लव्ड डायलॉग था इन किड्स, बिकॉज हम स्टोरी को बहुत ड्रामेटिक स्टाइल से करते थे। तो इस डायलॉग को बच्चे बोलने के लिए तरस जाते थे, उन सबको ये डायलॉग बोलना था जोर जोर से चिल्ला चिल्ला। ओके, और ऐसा होता है कैरेक्टर्स को भी, जब आप कार्टून कैरेक्टर्स देखते हैं, बच्चे देखते हैं, उनको वो रिपीट करते हैं अपने फेवरेट डायलॉग्स। व्हाई? बिकॉज दे लव बीइंग ड्रामेटिक, दे लव डूइंग रोल प्लेस। तो 100% अपनी स्टोरी में कोई एक ऐसी चीज जो बार बार रिपीट हो रही हो या कोई एक ऐसा डायलॉग होना चाहिए जिसको आप यूज कर सकते हो क्लास में, यू नो, एज योर वेपन, जिसके कारण बच्चे रिमेंबर करें स्टोरी। लेट्स टेक द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट वन इज क्या उस स्टोरी के अंदर ऐसे वैल्यूज, आपके बच्चों के कल्चर, आपके बच्चों का जो एटीट्यूड है वो शो हो रहा है, ताकि बच्चे उसके साथ कनेक्ट कर पाए इजिली। इसका एग्जाम्पल है, अगर मैं किसी सिटी लाइफ के बच्चे को अगर फार्मिंग के ऊपर कोई बुक्स सुनाऊं या फार्मिंग के ऊपर बहुत ज्यादा लिटरेचर पढ़ाऊं, तो शायद वो इतनी जल्दी इजिली रिलेट नहीं कर पाएगा। ओके, पर अगर मैं फार्मिंग वाले बच्चे को जो कि स्कूल, जिसका स्कूल विलेज में हो, उसको फार्मिंग की स्टोरी सुनाऊं, तो वो क्विकली रिलेट कर सकता है और अंडरस्टैंड कर सकता है, कॉन्टेक्स्ट को समझ सकता है। ओके, तो थोड़ा सा आप चेक करिए कि जो कल्चर के बारे में आप बात करें, जिस कल्चर में क्या चीजें होती हैं। जैसे ईस्ट और वेस्ट को भी अगर आप कंपेयर करें, तो ईस्ट जो कंट्रीज में बहुत ज्यादा फ्रीडम होता है वेस्ट की कंट्रीज में, ओके, और ईस्ट की कंट्रीज में बहुत ज्यादा फ्रीडम नहीं होता है। तो आप इस तरीके की स्टोरीज भी अगर आप एक दूसरे कल्चर्स को दिखाएंगे तो वो इतनी जल्दी उसे बिलीव भी नहीं कर पाएंगे और शायद उस स्टोरी से ज्यादा सीख भी नहीं पाएंगे। तो कोशिश करिए कि बच्चे के कल्चर, एटीट्यूड और वैल्यूज जो आपको डालनी है उससे मैच करती हुई स्टोरी हो, ताकि वो कनेक्ट करे और उससे डीप लर्निंग करे। ओके, नाउ लेट्स कम टू माय लास्ट पॉइंट। द लास्ट पॉइंट इज क्या उस लैंग्वेज से जो स्टोरी में यूज हो रही है, आप लैंग्वेज की ब्यूटिफिकेशन पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। नाउ लैंग्वेज को ब्यूटीफुल कौन बनाता है? हमारे अलंकार बोलते हैं हम हिंदी में उसको, इंग्लिश में फिगर्स ऑफ स्पीच बोलते हैं।
तो एलिटरेशन मतलब कि उसमें एक ही वर्ड बार बार फर्स्ट लेटर रिपीट हो रहा हो या लास्ट लेटर रिपीट हो रहा हो, तो उसको एक ब्यूटीफुल तरीका बोलते हैं लैंग्वेज। ओके, जैसे कि द ब्लू बलून्स बर्स्ट ऑन द बोगनविला, बी। तो क्या ये सारी चीजें आप दिखा सकते हैं बच्चों को अपने टेक्स्ट से? क्या आप पर्सोनिफिकेशन दिखा सकते हो कि विंटर एक सोल्जर बन के सामने आ रहा है किसी के? ये सारी चीजें ब्यूटीफुल पॉइंट्स। ओके, दूसरा, क्या आप बच्चे क्वेश्चन स्टोरीज के पिक्चर्स बना सकते हैं उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट से? राइट? क्या बच्चे अल्यूजन्स क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि अगर किसी एक स्टोरी में किसी दूसरी स्टोरी का रेफरेंस हो, क्या वो देख सकते हैं बच्चे? तो इस तरीके के ब्यूटीफुल सिमिलीज हो, मेटाफर्स हो, जो आप उपमा बोलते हो और रूपक बोलते हो, क्या ये सारी चीजें उस स्टोरी में हैं जो आप बच्चे को सिखा सकते हो और ताकि वो आगे चल के उसे यूज कर पाए? या कोई ग्रामर की ही ऐसी चीजें जैसे इंटरजेक्शंस हुए बहुत ज्यादा या कंजंक्शंस हुए बहुत ज्यादा, उन सब चीजों को क्या आप हाईलाइट भी कर सकते हो ताकि एक कंप्लीट पैकेज हो आपकी स्टोरी? तो ये 5 चीजें आपको चेक करनी है आपकी स्टोरी में। अगर आपकी स्टोरी में ये 5 चीजें हैं, तो डेफिनिटली जब आप इसे क्लास में सुनाओगे, अपनी क्लास में इसके बारे में बात करोगे, तो बच्चे बहुत कुछ सीख सकते हैं एक ही स्टोरी से। ओके? तो ट्राई करिए कि आपकी स्टोरी रैंडम पिक नहीं हो, प्लान्ड तरीके से पिक करी हुई स्टोरी हो जिसके अंदर ये सारे एलिमेंट्स मौजूद। ओके? सो ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपने ये प्लान को एग्जीक्यूट किया अपनी क्लास में और इस तरीके से स्टोरी पिक की और आपको कुछ फायदा हुआ, तो डेफिनेटली कम एंड लेट मी नो, ताकि मुझे पता चले कि yes, you know, these things are working in your classroom just like they did in my class. Okay, so that's all for today. Thank you so much for stopping by, and if you loved the video, please hit the subscribe button and the like icon.